जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि रोमन रेइन्स अब अपनी एक नई ब्लड लाइन बना रहे हैं और उस ब्लड लाइन का नाम है द फर्स्ट फैमिली। तो रोमन रेइन्स की इस नई ब्लड लाइन की शुरुआत ओजी ब्लड लाइन यानी कि जे जिमी ने ही की है। जे और जिमी पहले मेंबर बने हैं जो रोमन रेइन्स की इस ओजी ब्लड लाइन में शामिल हुए हैं। और उसके बाद किसका नंबर है हम लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेकब फाटू भी रोमन रेइन्स के साथ बैकलैश में मैच हारने के बाद इस ब्लड लाइन का हिस्सा बन सकते हैं। बन सकते क्या, बनेंगे ही। जेकब फाटू भी बैकलैश के बाद रोमन रेइन्स की इस नई ब्लड लाइन द फर्स्ट फैमिली का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बैकलैश की ये स्टिपुलेशन है कि अगर जेकब फाटू हार जाएंगे तो वो रोमन रेइन्स को एक्नॉलेज करेंगे। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जेकब फाटू हारने वाले हैं और वो रोमन रेइन्स को एक्नॉलेज करेंगे और बैकलैश के बाद रोमन रेइन्स की ओजी ब्लड लाइन यानी कि न्यू ब्लड लाइन द फर्स्ट फैमिली को ज्वाइन करेंगे। रूमर्स तो ये भी आ रही है कि सैमी ज़ेन भी जो कि अब heel टर्न कर चुके हैं वो भी रॉ में आ सकते हैं और रोमन रेइन्स की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे रोमन रेइन्स की सारी ब्लड लाइन कंप्लीट होती जा रही है। और अगर हम लोग नए मेंबर्स के बारे में बात करें तो ज़ीला फाटू के बारे में भी ये रूमर्स आ रही है कि ज़ीला फाटू भी रोमन रेइन्स की इस ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। उनका डेब्यूट WWE में इस ब्लड लाइन के जरिए हो सकता है। लेकिन एक नाम और भी है जो कि इस ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया कि सेथ रॉलिंस भी रोमन रेइन्स की इस ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेथ रॉलिंस को अभी मदद की जरूरत है। सेथ रॉलिंस का पंगा अभी द विजन के साथ चल रहा है और उनसे टकराने का मतलब है कि पूरी टीम से टकराना। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड भी अब आ ही जाएंगे, लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी 4। अब सेथ रॉलिंस को भी मदद की जरूरत है और सेथ रॉलिंस की मदद कर सकते हैं सिर्फ रोमन रेइन्स, क्योंकि WWE की और कोई भी सुपरस्टार सेथ रॉलिंस की मदद नहीं करेंगे। सबने सेथ रॉलिंस को इनकार कर दिया है। तो अब सेथ रॉलिंस के पास बस एक ही चारा है और उस चारे का नाम है द ओजी ब्लड लाइन फर्स्ट फैमिली। तो सेथ रॉलिंस भी बैकलैश में हारने के बाद रोमन रेइन्स की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी भी एक सुपरस्टार की कमी है जो कि अगर रोमन रेइन्स की ब्लड लाइन में आ गया तो इस ब्लड लाइन को टॉप मोस्ट टीम बना सकता है और WWE को भी बचा सकता है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि WWE अभी बद से बदतर बनती जा रही है। अभी तो कुछ ठीक भी हुई है लेकिन रेसलमेनिया इस साल का सबसे घटिया रेसलमेनिया था। तो अब WWE को जरूरत है नए सुपरस्टार WWE में लाने की, ताकि WWE रोमन रेइन्स अगर इधर उधर चले जाए टाइटल हार के तब भी WWE अच्छी चल सके। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस सुपरस्टार के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस के बारे में। अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके रोमन रेइन्स की इस ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं यानी कि द फर्स्ट फैमिली को, तो सोचिए WWE में क्या होगा। द शील्ड वर्सेस ब्लड लाइन दोनों एक साथ आ जाएगी। रोमन रेइन्स की दोनों डोमिनेटिंग टीम एक साथ आ जाएगी। तो सोचिए फिर WWE का अंजाम क्या होगा, क्या क्या मैचेस हो सकते हैं और सोचिए WWE कहां से कहां तक पहुंच सकता है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, रोमन रेइन्स की नई ब्लड लाइन द फर्स्ट फैमिली को कौन कौन ज्वाइन करे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।